सब बढ़िया है। हां देखत है हाके बड़ा कहला वाला ले घूमत कहला नहीं चला जो ले आ इसे आला बोलते हैं बेवकूफ। हां देखा काहे मतलब इतना हमको का जाना समझते भाई। ये जो हमारे भैया लोग बाबू लोग उपस्थित है बैठे हैं माताएं बहनें बैठी हैं बेचारे घर ये सभी तो का नहीं जानते हैं तू के हो रहे वाली हो का तुम्हारा नाम है नाम के साथ साथ तुम्हारा काम का है का तू करत आई हो अपन परिचय। चले ठीक है छोटू भैया। हाँ तो साथियों मेरा संगीत ही परिचय लीजिए। साथियों मेरा नाम डॉक्टर काजल है। अब मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम डॉक्टर मदन है और मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम करिश्मा है। क्या बताओ साथियों मेरी जो बड़ी बहन करिश्मा नहीं है वो किसी सेठ से प्यार करती थी और उसी सेठ से शादी करके अपने घर चली गई वो भी मेरे बड़े भैया की मर्जी के खिलाफ। और मेरे बड़े भैया पता नहीं क्या ऐसा उसे बोल दिए जो कि मेरी बड़ी बहन करिश्मा जब से गई शादी करके हम भाई बहन से मिलने कभी आई नहीं। छोटू भैया आज मुझे करिश्मा बहन की बहुत याद आ रही है भैया। आज की बहान है तो याद तो आएगी ना। छोटू भैया मैं क्लिनिक में बैठती हूँ अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बताना। ठीक है बैठिए। जैसे आम तड़पी वैसे तड़पेला किना राजा हो कि जैसे हम तड़पी वैसे तड़पेला किना अपना अपना पगली के अपना पगली के याद बोला करला किना जैसे हम जरीला वैसे जारलू किना जैसे हम जरीला वैसे जारला किना अपना अपना पगली के याद बोला करला किना अपना पगली के याद बोला करला। भैया हॉस्पिटल में कोई है मुझे डॉक्टर साहब से मिला दीजिए भैया मेरे पेट में बहुत जोर सा दर्द हो रहा है। अरे बहन आप इस हाल में क्या मेरी बात सुनिए बहन। चलिए दीदी बता दे हे मेरी बहना बता दे हे मेरी बहना कहाँ दर दर भटकती है।
तो बताओ बहन। दीदी मेरी बात सुनो दीदी। बोलिए बहन। बताओ क्या तुम्हें बहना बताओ क्या तुम्हें बहना बड़ी किस्मत की मार बताऊं क्या तुम्हें बहना बड़ी किस्मत की मारी हूँ सुनो औलाद के खाते सुनो औलाद के खातिर बहन घर से निकाली सुनो औलाद दर्द जोरों से होता है बचा लो जानिए बहना लिखा किस्मत में रोना है लिखा किस्मत में रोना है बड़ी गम की बीमारी हो लिखा किस्मत में रोना है बड़ी किस्मत की बीमारी दीदी मेरे पति ने मुझे एक औलाद के खातिर मार करके घर से बाहर निकाल दिया है और आज मेरी कोख में बच्चा पल रहा है दीदी मेरे पेट में बहुत जोरों सा दर्द हो रहा है मेरी जान बचा लो एहसान में आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन बहन मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। आप बोल रही हो कि आपके पति ने आपको एक औलाद की खातिर मार के घर से बाहर निकाल दी बहन, लेकिन आपके पेट में तो बच्चा पल रहा है। कहीं ये बच्चा नहीं दीदी भगवान के लिए ऐसा मत कहो दीदी। अरे मैं ऊपर वाले की कसम खा के कह रही हूँ यहाँ तक कि अपने कोख में पलते हुए बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ दीदी ये बच्चा हमारे आखिरी मिलन की निशानी है दीदी। मत रोइए बहन। अब तुमसे मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। चलो अंदर चलती हूँ लिवा के तुम्हें देती हूँ क्या दिक्कत है। छोटू भैया कौन ऐसी बात है? अरे जो बहन नहीं आई है वो जो बहन जी अपने हॉस्पिटल में आई है तो हाँ छोटू भैया क्या हुआ? वो बता रही थी कि उनके पति ने एक औलाद की खातिर उन्हें मार के घर से बाहर निकाल दिए। हाँ जी हाँ। लेकिन भगवान की करिश्मा तो देखिए भैया क्या हुआ कि आज एक नहीं उनके दो बच्चे हुए हैं। अच्छा। एक बेटा और एक बेटी। कहने मतलब जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ भैया बहुत खुशी की बात है भाई। छोटू भैया हाँ सबसे पहले आप दीदी को बुलाइए मैं उन्हें खुशखबरी देती हूँ। क्यों है
क्या बात है दीदी? बात है बहन कि आप कह रही थी ना कि आपके पति एक बच्चे के लिए आपको मार के घर से बाहर निकाल दिए बहन। अब भगवान की करिश्मा तो देखिए बहन, आज आपके एक नहीं दो दो बच्चे हुए। ये क्या कह रही हो दीदी? मैं सच कह रही हूँ बहन, एक बेटा और एक बेटी। दीदी छोटे भैया आज जाओ बच्चों को लेके आओ। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है दीदी। अगर आज होते वो तो इन बच्चों को देख करके कितने खुश हो जाते ना दीदी। आप घबराओ मत बहन, आज मैं आपको लिवा के आपके पति के पास चलूंगी और उनसे सारी बातें बताऊंगी और जो गलती किए है ना उनके गलती पे उन्हें पछतावा होगा बहन। नहीं दीदी, अरे अब वहां जाकर के मैं क्या करूंगी? अरे अब तो मुझे भूल चुके होंगे, अपनी दूसरी शादी कर ली होंगी दीदी। देखिए दीदी, आप फिक्र मत करिए, अरे मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। 2-4 दिन रहूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी दीदी। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहती हैं तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज से आप मेरे साथ रहोगी और मेरी बड़ी बहन बन के, और तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। छोटू भैया, आप गुरुजी के पास गए थे बच्चों का नामकरण कराने के लिए, उन्होंने क्या नाम रखा बच्चों का? देखिए भाई बात ऐसा है, जो अपने हॉस्पिटल में वो द्विवेदी गुरुजी रहते हैं ना, हाँ। तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा गुरुजी बच्चों का नामकरण कर दीजिए। तो गुरुजी ने लड़के का नाम पवन रख दिए हैं और लड़की का नाम पूजा। ये तो बहुत अच्छा नाम है भैया। बहुत सुंदर नाम है और बहुत बच्चे देखने में सुंदर बहुत हैं। हाँ। ऐसा हॉस्पिटल में बहन जी आई हैं, उनको जो है कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए, खुशी की बात तो है ही नहीं। हाँ, एक लड़का एक लड़की, बहन भाई। हाँ, नहीं नॉर्मल। हाँ हाँ हाँ, पहुंच जाना था। ना है दुआरे ना जाऊं, ना है तो सीधे बात कहिए, सब हुई कमरा पे भेजे इनका सभी। ऑफिस पूछबे सब बताए ही जाना थे। हाँ, बजनिया बोला डोम डोम बजाओ तब। हां, बजनिया बोला बजनिया ना ये दाल भात एक महान है। बजनिया एक नंबर के है, बता चलिए हम बताओ। सो जाती। हां, घबरा कहा था सोहर बिल्कुल सोहर हुए। कहा था कि देखा तू सबे खिलावा, हम जाते ही बारात मालिक के घरे। क्या करे वहाँ जाते ही बारात मालिक घरे, उनका मेहरारू दूध देती। जब पागल है तो उनकी भैंस दूध देती होगी रे। हाँ हाँ, कहे मतलब दूध भैंस जी आए हैं, यादव जी आवत दूधवान के मलकिने ने देती ना, तय पौवा हमका ना देही का लड़के। क्यों नहीं भैया, ऐसा करा खुशी की बात है। तनी सोहर जा रहा। चले ठीक है, चले मत।